तो भाई हमारा सवाल है यूरोप के साझा व्यापार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये तो सवाल है मॉडल पेपर से जो सवाल भेजे थे उसी को बता रहा हूँ मैं। तो मॉडल पेपर का है तो IMP हो जाता है फिर ये। तो सवाल है साझा व्यापार, यूरोप के साझा व्यापार पर टिप्पणी लिखिए। तो समझिए इसको, जो यूरोप है ना, यूरोप एक महाद्वीप, सभी जानते हैं कि इस संसार में जो है 7 महाद्वीप है ना, 5 महासागर हैं। तो 7 में से ये जो एक महाद्वीप है यूरोप, तो ये यूरोप में जितने भी यूरोपीय देश हैं, तो बहुत सारे यूरोपीय देश क्या कर लिए हैं, अपना एक टीम बना लिए हैं जिसको क्या बोलते हैं, EU या तो फिर यूरोपीय यूनियन बोलते हैं। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 28 देश हैं और ये 28 देश क्या करते हैं, साझा व्यापार करते हैं। साझा व्यापार का मतलब क्या है, स्वतंत्र व्यापार। जैसे हमारे यहाँ क्या है, भारत से बांग्लादेश कोई सामान भेजना है, आयात करना है या निर्यात करना है, या किसी भी देश से भारत को किसी भी देश से आयात या निर्यात करना है, तो बहुत सारा क्या रहता है, समस्या रहता है। पहला समस्या तो यही रहता है कि वहाँ पर आयात करने के लिए या निर्यात करने के लिए जो गाड़ी वहाँ पर जाएगी, जो लोग वहाँ पर जाएंगे, उनका क्या होगा, पासपोर्ट वगैरह होगा, है ना। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, वहाँ पर क्या चलता है, डॉलर, यूरो, अलग अलग चीज़ें चलती हैं। और तीसरा क्या चीज़ है, हमारे यहाँ का भारतीय जो नीति है, व्यापार नीति अलग है, वहाँ की व्यापार नीति अलग होगी। तो दोनों का क्या है, व्यापार नीति भी मैच नहीं करता है, इस कारण भारत कई देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाता है। तो ये सारी स्थितियों को सुधारते हुए यूरोप ने क्या किया, यूरोप में 28 देशों का एक समूह बना, है ना। शुरू में इसमें 15 देश थे, वर्तमान में 28 देश हैं। तो यूरोप के साझा व्यापार, इसमें क्या है, यूरोप में एक संघ बना है, यूरोपीय यूनियन। 28 देशों का एक संघ बना है, यूरोपीय यूनियन। शुरू में 15 थे, अभी 28 है। और ये जो यूरोपीय यूनियन है, इन्होंने क्या किया, साझा व्यापार को अपनाया है। साझा व्यापार का मतलब क्या है, स्वतंत्र व्यापार। यहाँ के 28 देशों के जो व्यापारी हैं वो किसी भी देश में जाएं, व्यापार करें, कोई रोक टोक नहीं है, एकदम स्वतंत्रता है। किसी भी वस्तु और सेवा का स्वतंत्रता पूर्वक वो क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाई साझा व्यापार करने के लिए 2 चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया, सुधार किया गया। पहला क्या है, पासपोर्ट, है ना। एक देखो स्लेगन संधि हुई थी यूरोपीय यूनियन में, क्या हुआ था कि स्लेगन संधि हुई थी, और इस स्लेगन संधि के तहत क्या है, आप किसी भी देश में जाओ यूरोपीय यूनियन के, अगर आप EU के सदस्य हो, यूरोपीय यूनियन के सदस्य हो, तो जितने भी सदस्य देश हैं उसके देश में आप जो है स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हो, कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यापारी जो है स्वतंत्रता पूर्वक जा सकता है। जैसे अपने देश के अंदर व्यापार करता है, वैसे ही दूसरे देशों में भी, जैसे मान लो जब पुर्तगाल को फ्रांस में जाना है, फ्रांस को पुर्तगाल में जाना है, दोनों यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, तो स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है, जैसे स्पेन में अलग मुद्रा चलती थी पहले, पुर्तगाल में अलग मुद्रा चलती थी, वैसे ही जर्मनी में जो है अलग अलग जगह क्या है, अलग अलग मुद्राएं चलती थी। तो 1999 में क्या किया गया, एकल मुद्रा की नीति लाई गई, एकल मुद्रा। इसमें क्या हुआ कि जो 28 देश हैं, जो भी यूरोपीय यूनियन में शामिल हो रहे हैं, वहाँ की मुद्रा को क्या किया गया, समाप्त किया गया, और उसके बदले सभी देशों में यूरो चालू किया गया, यूरो, ताकि एक ही मुद्रा रहेगी तो सब जगह लेन देन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी कारण पूरे यूरोपीय यूनियन के जितने सदस्य देश हैं, हर जगह जो है यूरो चालू किया गया है ना। जैसे भारत के लोग नेपाल जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे तो वहाँ का नोट अलग होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद डॉलर को हम बांग्लादेश की मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वहाँ पर लेन देन करेंगे, फिर आते समय फिर वैसे ही वापस करेंगे। अभी क्या हो गया, पूरे यूरोप के जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, सब जगह यूरो चलता है, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो मुद्रा पुर्तगाल में चलती है वही मुद्रा स्पेन में भी चलती है, सीधा पैसा लेके जाएंगे और व्यापार करके आएंगे। तो ये है हमारा क्या, यूरोप का साझा व्यापार का नीति, है ना। यूरोपीय यूनियन का क्या है, एक समूह है 28 देशों का, और उस 28 देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार होता है, वस्तुओं और सेवा का क्या है, स्वतंत्र आदान प्रदान होता है। स्लेगन संधि के तहत यहाँ पर पासपोर्ट को समाप्त किया गया। यूरोपीय यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं, आपस में जब भी व्यापार करेंगे तो वहाँ पर पासपोर्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बिना पासपोर्ट के वो आना जाना कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, 1999 में एकल मुद्रा की नीति आई। एकल मुद्रा के तहत क्या है, यूरोपीय यूनियन के जितने भी सदस्य हैं
वहाँ पर उनकी मुद्राओं के जगह यूरो का उपयोग चालू हुआ। हर जगह यूरो चलता है। अब देखिए इतना फायदा है यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का, व्यापार का क्या है, बहुत फायदा है। आप स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी किसी भी देश के साथ, जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं उसके साथ आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। और इसी लालच में जो हमारा यूक्रेन है वो भी क्या कर रहा था, यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना चाहता था। लेकिन यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश हैं वो नाटो के भी सदस्य हैं। तो रूस को लगा कि ये पहले यूरोपीय यूनियन में शामिल होगा, उसके बाद नाटो में शामिल होगा, फिर मेरा दुश्मन बन जाएगा। और इसी कारण क्या हो गया था, अभी जो है दोनों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा भी जो है चल रहा है ना। इसी कारण ऐसे यूक्रेन अब क्या बोल रहा है कि अब मैं यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं बनूंगा, ऐसा बोल दिया है। इसके लिए ताकि ये युद्ध वगैरह सब जो है वो रुक जाए। अभी देखो ये यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं, लेकिन अगर आप चाहो इसमें शामिल होना है तो हो सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो बाहर निकलना है तो भी निकल सकते हो। तो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की जो विधि है ये ब्रेक्जिट कहलाती है, ब्रेक्जिट। और ब्रिटेन एक ऐसा देश है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो पहले यूरोपीय यूनियन का सदस्य था, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन से वो कहा गया, बाहर आ गया है, मतलब ब्रेक्जिट कर दिया है इसने। ठीक है, तो ये यूरोपीय यूनियन का साझा व्यापार का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं बता दिया। इसको ध्यान से जो वीडियो बनाया हूँ इसको 4-5 बार देखो, आराम से समझो, इसको खुद का नोट्स बनाओ और लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना। मैं यहाँ पर आंसर लिखा दिया हूँ या यहाँ बोल के लिखवा देता हूँ, उसको तुम रट लिए हो, ये सही नहीं है। ये बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, समझो और अपने तरीके से आंसर लिखने की कोशिश